अगली बात, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अगर डिटर्मिनेंट में सारी x की टर्म्स हों तो डिफरेंशिएट करना, यानी डिफरेंशिएबल है, वो डिफरेंशिएट हो सकता है। सारे कांस्टेंट हो तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट आने वाली है, तो कोई पूछे इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर टर्म्स x की टर्म्स में हो तो डिफरेंशिएट कैसे होगा, ध्यान से सुनना और समझना और याद रखना। जब तीनों रोज ही x की टर्म्स में है तो डिफरेंशिएट करते टाइम वन एट ए टाइम। तो देखो, पहली बार में मैंने सिर्फ पहली रो को डिफरेंशिएट किया है, दूसरी और तीसरी रो एज इट इज है। दूसरी बार में मैंने दूसरी रो को डिफरेंशिएट किया है, पहली और तीसरी रो एज इट इज है। तीसरी बार में मैंने तीसरी रो को डिफरेंशिएट किया है और पहली और दूसरी रो एज इट इज है। दैट इज हाउ द डिफरेंशिएशन इज डन। सिंपल होगा, ये तो जानते होगे, आप जानते होगे, डिफरेंशिएशन जानते होगे। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट पार्ट पे भी आना है। समेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि अगर वेरिएबल सिर्फ एक ही रो में है, वेरिएबल कौन आपकी बार आर है, वेरिएबल आर की वैल्यू वेरी कर रही है, देखो आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक वेरी कर रही है। तो अगर ये आर वाला वेरिएबल एक ही रो या एक ही कॉलम में है तो समेशन करने पर, यानी सिग्मा लगाने पर, उस आर वाली रो में सिग्मा लग जाएगा बस। बाकी दोनों रोज दिख रही होंगी आपको, बाकी दोनों रोज सेम रहने वाली हैं, अगर इस तरह का समेशन का सवाल हो तो आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू वेरी कर रही है, आर की वैल्यू वेरी कर रही है, वो सिर्फ एक ही रो में होना चाहिए और उसी रो में सब पे समेशन लगा देना। इन द सेम वे अगर ऐसा होता, fx, gx, hx, abc, def, सपोज ये कोई डिटर्मिनेंट है। अब बोले कि इसको इंटीग्रेट करो, तो दिख रहा है मुझे कि x वाला जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही रो में है, तो डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर देना, इसको इंटीग्रेट कर देना और इसको इंटीग्रेट कर देना। ध्यान इतना रखना है कि वेरिएबल शुड बी प्रेजेंट इन ओनली वन रो और कॉलम। क्लियर हुआ क्या समेशन और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन? क्लियर हुआ हो तो नाउ वी विल कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। जल्दी से बता दो। अगर दो रो में वेरिएबल होता तो पहले आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, फिर जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को इंटीग्रेट या उसके ऊपर समेशन लगाना पड़ेगा। क्लियर? वन रो में वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करना हो तो बड़ा आसान हो जाएगा ना यार। सोचो ये दोनों रोज जो है ये कांस्टेंट होती, अगर कांस्टेंट होती तो यहां पे डिफरेंशिएशन क्या आता, 0 0 0, तो पूरा डिटर्मिनेंट ही 0 बन जाता। ये थर्ड रो कांस्टेंट होती तो यहां डिफरेंशिएशन 0 0 0 आता, ये वाला डिटर्मिनेंट भी 0 बन जाता, यानी एक ही डिटर्मिनेंट बचता। क्लियर? एवरी रो में फंक्शन हो तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.